रहे वो एनडीए के कैंडिडेट थे जी और बीजेपी ने उनको भरोसा दिलाया है कि भी आप हार गए तो क्या हुआ, आपको हम राज्यसभा में भेजेंगे। जी एक सीट का तो अनाउंस हो गया, अब एक दूसरी सीट बची है। जी उस सीट के लिए कौन होगा उम्मीदवार, नीतीश जी को तय करना है। जी और नीतीश जी तय करेंगे, उसमें कई नाम हैं। तो जदयू और बीजेपी की केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम है। जी और आज तो फिर नीतीश कुमार की भूमिका ही दूसरी हो गई है। जी केंद्र में जो बीजेपी की सरकार जदयू के सहयोग से भी बना है, टीडीपी के सहयोग से बना है, तो नीतीश जी की मांग और इच्छा कैसे नहीं पूरी होगी। जी 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश भर में 12 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव कब होंगे उसकी तारीख का एक तरह से ऐलान हो गया है। उसकी तारीख पता चल गई है, कब अधिसूचना जारी होगी, कब चुनाव होगा, कब रिजल्ट आएगा। बिहार में भी राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। एक सीट मीसा भारती के पाटलिपुत्रा से राज्यसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं, और दूसरी सीट विवेक ठाकुर जो बीजेपी के मौजूदा वक्त में सांसद है नवादा से, तो वो नवादा से चुनकर आ गए लोकसभा में, इसलिए उनकी सीट खाली हुई है। इन 2 राज्यसभा सीटों को लेकर बिहार में काफी चर्चा रही है। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट से राज्यसभा जाएंगे एनडीए कोटे से, दूसरी सीट पर सस्पेंस कब खत्म होगा, यह भी एक सवाल है। तो हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। सर, एक सस्पेंस तो खत्म हो गया कि राज्यसभा उपचुनाव की तारीख सामने आ गई है। क्या जानकारी है सर इसको लेकर? अभी आज चुनाव आयोग ने डेट की घोषणा कर दी है जी और 12 सीटों के लिए देश भर में चुनाव होंगे। जी उसमें आपने ठीक ही कहा अपनी प्रारंभिक चर्चा में जी कि बिहार में 2 सीटों के लिए होगी। वो 2 सीटें क्यों खाली हुई आपने बता दिया। 3 सितंबर को ये मतदान होना है। जी देखिए, मतदान की तो नौबत ही नहीं आएगी जी इसलिए कि दोनों जो सीटें खाली हुई हैं इसमें एमएलए वोटर्स होते हैं और विधानसभा में एनडीए का बहुमत है। स्वाभाविक है, जो मीसा भारती के इस्तीफे से सीट खाली हुई है तो राज्यसभा में एक सीट का राजद को नुकसान हो गया, वो सीट भी चला जाएगा एनडीए को जी और एक सीट विवेक ठाकुर वाली है। 2 सीट में आपने चर्चा ही कर दी कि उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, हार गए। जी तीसरे स्थान पर रहे वो एनडीए के कैंडिडेट थे जी और बीजेपी ने उनको भरोसा दिलाया है कि भी आप हार गए तो क्या हुआ, आपको हम राज्यसभा में भेजेंगे। जी एक सीट का तो अनाउंस हो गया, अब एक दूसरी सीट बची है। जी उस सीट के लिए कौन होगा उम्मीदवार, नीतीश जी को तय करना है। जी और नीतीश जी तय करेंगे, उसमें कई नाम हैं। अब कयासबाजी क्या लगाया जाए। जी कई बार आपने इसकी चर्चा की है, वो पत्ता खोलना नीतीश कुमार का काम है। और अब मुझे लगता है कि कई चर्चा हो गई उसमें, अब नीतीश कुमार के मन में क्या है। मनीष वर्मा भी हैं लिस्ट में। मनीष वर्मा भी लिस्ट में है, कई बिहार के भोला सर, कई लोगों का नाम है। अब उसमें क्या करते हैं, जी इसलिए कि कुशवाहा का बड़ा भी कुशवाहा कार्ड सभी पार्टियां खेल रही हैं। तो परिषद में कुशवाहा को तो भेज चुके, जी भगवान कुशवाहा को नीतीश जी ने मेंबर बना दिया है। तो अब राज्यसभा के लिए क्या पसंद करेंगे। और मनीष वर्मा जो आईएएस अधिकारी थे, जी नौकरी छोड़ करके और अब फिर वो भी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। अब उनको राज्यसभा में भेजेंगे, जो अभी यही लगता है कि राज्यसभा में भेजेंगे। एक परिषद की भी सीट खाली हो गई है जिस परिसर में आप अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सुनील सिंह के इस्तीफे के बाद मेमोरी खत्म कर दी गई। उस सीट भी सत्तारूढ़ दल को जाएगा। तो अब एक सवाल ये भी है कि क्या मनीष वर्मा जो आरसीपी सिंह की जगह भरपाई करने जा रहे हैं नीतीश जी के लिए, वो क्या काउंसिल के मेंबर बनाए जाएंगे या फिर उनको काउंसिल का मेंबर बनाए जाने के बाद क्या सरकार में भी शामिल किया जाएगा। तो सर, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अब चूंकि समय ज्यादा नहीं है, इसलिए माना जाना चाहिए कि अगले 2-4-5 दिनों में जो राज्यसभा की दूसरी सीट है उस पर भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो एनडीए की तरफ से ऐलान हो जाएगा। 12 अगस्त को अधिसूचना जारी हो जाएगी जी। और अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन के अंतिम तिथि तक तो कोई हो नहीं जाएगा तय जो नामांकन करेगा। और आमतौर पर लोग नामांकन के अंतिम तिथि, लेकिन दूसरी सीट पर जेडीयू का ही उम्मीदवार होगा। हाँ, बिल्कुल, इसमें अभी कोई संदेह नहीं मुझे दिखता है जी, जदयू का ही उम्मीदवार होगा। और अब इस दोनों में कोई कहीं दिक्कत भी नहीं है जी। न तो जदयू और बीजेपी की केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम है जी। और आज तो फिर नीतीश कुमार की भूमिका ही दूसरी हो गई है। केंद्र में जो बीजेपी की सरकार जदयू के सहयोग से भी बना है, टीडीपी के सहयोग से बना है, तो नीतीश जी की मांग और इच्छा कैसे नहीं पूरी होगी जी। तो देखिए, अरुण पांडे सर हमारे साथ बता रहे थे। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त
बिहार के सियासी गलियारों से है और सर ने बहुत बारीकी से बताया भी है। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सिर्फ बिहार को लेकर नहीं, देश में जितनी भी राज्यसभा की सीटें खाली हैं, 1 दर्जन सीटें खाली हैं, उन पर उपचुनाव होगा। और बिहार में 2 सीटें खाली हुई थी, मीसा भारती और विवेक ठाकुर की सीट, और दोनों सीट एनडीए के कोटा में। एक सीट पर एनडीए ने पहले फैसला ले लिया कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे, दूसरी सीट पर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा था, तो अब तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जेडीयू को फैसला लेना है, नीतीश कुमार को फैसला लेना है। लिस्ट में कई नाम हैं जिनकी चर्चा हमने सर के साथ की। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।